6 लिंग जेंडर, शब्दों के जिस रूप से स्त्री जाति अथवा पुरुष जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। पुल्लिंग, पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं, जैसे लड़का, दादाजी, पति, नानाजी, बैल, घोड़ा, बंदर, बालक आदि। स्त्रीलिंग, स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे लड़की, दादी जी, पत्नी, नानी जी, गाय, घोड़ी, बंदरिया, बालिका आदि। उपर्युक्त चित्रों में आपने स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों को देखा। दिए गए स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों को ध्यान से पढ़िए। पुल्लिंग नाना, स्त्रीलिंग नानी। चित्र पुल्लिंग पति, स्त्रीलिंग पत्नी। चित्र पुल्लिंग लेखक, स्त्रीलिंग लेखिका। चित्र पुल्लिंग मोर, स्त्रीलिंग मोरनी। चित्र पुल्लिंग हाथी, स्त्रीलिंग हथिनी। यहाँ बेटा हथिनी होगा, ठीक है। पुल्लिंग चूहा, स्त्रीलिंग चूहिया। पुल्लिंग राजा, स्त्रीलिंग रानी। पुल्लिंग शिक्षक, स्त्रीलिंग शिक्षिका। उल्लेखनीय, बच्चों भाषा बोलते समय या लिखते समय हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं अथवा करना चाह रहे हैं वह किस लिंग का है। बच्चों आप जानते हैं कि लिंग 2 प्रकार के होते हैं, पहला पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। आइए कुछ अन्य उदाहरणों के माध्यम से भी हम इसको समझते हैं, जैसे अध्यापक अध्यापिका, छात्र छात्रा, भाई बहन, नौकर नौकरानी। जो संज्ञा शब्द देख रहे हैं वे सभी लड़का लड़की या स्त्री पुरुष हैं, ठीक है। लिंग पुल्लिंग दादा दादी, नाना नानी, बेटा बेटी, मुर्गा मुर्गी, घोड़ा घोड़ी, मोर मोरनी, चूहा चूहिया, माली मालिन, बालक बालिका, बंदर बंदरिया, हाथी हथिनी, छात्र छात्रा, धोबी धोबिन, मामा मामी, पिता माता, बकरा बकरी, आदमी औरत। स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्दों से संबंधित कुछ अन्य बिंदुओं पर ध्यान देते हैं। तो बच्चों कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं जिनके माध्यम से आपको समझना होगा कि वे कौन से शब्द हैं जो सदा यानी हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयोग किए जाते हैं या हमेशा पुल्लिंग में प्रयोग किए जाते हैं। तो पहले हमेशा पुल्लिंग में प्रयोग किए जाने वाले शब्द देख लेते हैं। पलंग, ताला, छाता, सोना, बगीचा, चीन, हार। यहाँ पे हार है फूलों का हार। गुस्सा यानी क्रोध, राजस्थान, भारत, जापान, अमेरिका, पहाड़, नाला, झरना, रास्ता, दुख, पतीला, फूल, आम, पेड़, पौधा, तूफान, दूध, मच्छर, चीता आदि। बच्चों इन शब्दों के साथ जब आप क्रिया लगाकर देखेंगे तो आपको स्वयं ही स्पष्ट होगा कि ये सभी पुल्लिंग में जा रहे हैं, ठीक है। जैसे यह पलंग बहुत चौड़ा है ना, चौड़ी कभी नहीं बोलते हैं।
ताला खुल नहीं रहा है ना। यह छाते का रंग काला है, यह छाता बहुत बड़ा है, कभी बड़ी नहीं बोलते हैं। तो इस प्रकार से जब आप क्रिया शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं तो आप देख पा रहे हैं कि इन शब्दों के ये सभी शब्द पुल्लिंग में आ रहे हैं। उसी तरीके से स्त्रीलिंग में देखते हैं, कलम, पुस्तिका, कुर्सी, मेज़, चाबी, सर्दी, गर्मी, शांति, हार। अब यहाँ पे भी हार आया है, लेकिन जो यहाँ वाला हार था ये फूलों का हार था, लेकिन यहाँ हार का मतलब हो गया पराजय, यानी किसी से हार जाना। माला, दिल्ली, पहाड़ी, नदी, सड़क, खुशी, घड़ी, वाटिका, कार, घास, लीची, लस्सी, गिलहरी, तितली, आंधी आदि। इनमें भी कुछ शब्दों पर ध्यान दे देते हैं कि कैसे ये स्त्रीलिंग है। जैसे आंधी चल रही है या बहुत तेज आंधी चल रही है, तितली रंग बिरंगी है, गिलहरी दौड़ रही है, लस्सी बहुत मीठी है। तो इन शब्दों से आप देख पा रहे हैं ना कि ये सभी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आ रहे हैं। अब कुछ स्त्रीलिंग और पुल्लिंग से संबंधित कुछ अन्य बिंदु हैं बेटा, जिन्हें हम ध्यान से देखेंगे और समझेंगे कि ये बिंदु क्यों महत्वपूर्ण हैं। जैसे कुछ शब्द स्त्री व पुरुष दोनों के लिए समान रूप से प्रयोग में लाए जाते हैं, यानी वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, इन्हीं शब्दों का उनके लिए प्रयोग होगा। जैसे डॉक्टर, प्रधानमंत्री, मंत्री, इंजीनियर, प्रोफेसर, यानी कोई भी स्त्री हो या पुरुष हो उसे ही डॉक्टर ही कहेंगे, या प्रधानमंत्री भी महिला पुरुष दोनों को ही कहेंगे। मंत्री और इंजीनियर, प्रोफेसर शब्द भी इसी प्रकार से रहेंगे। अच्छा, अगला बिंदु है कि नदियों, बोलियों, भाषाओं, लिपियों आदि के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। नदियों में जैसे गंगा, यमुना, कावेरी, ये सभी क्या है, स्त्रीलिंग में आ रहे हैं। बोलियों में भोजपुरी, अवधी, भाषाओं में हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, है ना। लिपियों में देवनागरी, रोमन, गुरुमुखी, ये सभी क्या है, स्त्रीलिंग हैं। पहाड़ों, महीनों, दिनों, वृक्षों, ग्रहों आदि के नाम पुल्लिंग होते हैं। पहाड़ों जैसे हिमालय का पहाड़, अरावली का पहाड़, है ना। महीनों में जनवरी, फरवरी, मार्च, दिनों में सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वृक्षों में आम का पेड़, खजूर का पेड़, है ना। ऐसे सारे जो भी पेड़ होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं। ग्रहों में जैसे बुध, बृहस्पति, है ना, ये सभी क्या हैं, ग्रहों के नाम हैं। ठीक है, तो ये सभी क्या होंगे, पुल्लिंग होंगे। अब अगला बिंदु देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। ठीक है, तो इसे थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि पानी गर्म हो गया, ये कैसे हमने पहचाना, क्योंकि ऊपर देखिए नियम को कि लिंग की पहचान क्रिया शब्दों से की जा सकती है। यानी क्रिया यानी जो काम वाला शब्द है उसके साथ जो प्रयोग किया गया है उसे हम देखकर पता लगा सकते हैं कि ये कौन सा लिंग है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। जैसे पानी गर्म हो गया शब्द से स्पष्ट हो रहा है कि ये पुल्लिंग शब्द है। वहीं मैंने चाय पी ली, तो पी ली शब्द से स्पष्ट हो रहा है कि ये स्त्रीलिंग शब्द है। तो इसी प्रकार से अन्य किसी भी शब्द को यदि हमें उसका लिंग पता करना है तो हम उसके साथ किसी क्रिया शब्द का प्रयोग करेंगे और हमें तुरंत पता चल जाएगा कि ये किस लिंग के अंतर्गत आता है। तो उम्मीद है बच्चों आप सभी ने इसको ध्यान से सुना और समझा होगा तथा कंठस्थ कर लिया होगा। धन्यवाद बच्चों।